subscribe please. हेलो एवरीवन, वेलकम टू केयर लिफ्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है केस प्रेजेंटेशन या आप इसी को केस स्टडी भी बोल सकते हैं, बर्थ स्फेक्सिया के ऊपर। इस वीडियो में मैंने बर्थ स्फेक्सिया या जो कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर आता है, इसके ऊपर मैंने केस स्टडी या केस प्रेजेंटेशन बनाया है। सबसे फर्स्ट पेज में हम पेशेंट के प्रोफाइल को लिखते हैं। प्रोफाइल में पेशेंट के नेम, चाइल्ड के फादर, चाइल्ड के मदर, एज, सेक्स और वार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर पेशेंट का, एजुकेशन, एड्रेस, डेट ऑफ एडमिशन और डायग्नोसिस को लिखेंगे। उसके बाद कौन से डॉक्टर उनको देख रहे हैं वो डॉक्टर नेम में भी मेंशन करेंगे। देन इसके बाद चीफ कंप्लेन लिखेंगे हम पेशेंट का। इसके अगले पेज में हम पेशेंट के मैटरनल हिस्ट्री और बर्थ हिस्ट्री को मेंशन करेंगे। अंडर मैटरनल हिस्ट्री एंड बर्थ हिस्ट्री पहले हम एनेटल हिस्ट्री और फिर बर्थ हिस्ट्री को लिखेंगे। देन इसके बाद हम पोस्ट नेटल हिस्ट्री को मेंशन करेंगे। न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है पेशेंट को, इसको भी लिखेंगे। देन उसके बाद हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट का। पेशेंट के प्रेजेंट मेडिकल कंप्लेन को लिखेंगे, प्रेजेंट में पेशेंट को क्या क्या परेशानी है। देन हम प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, अगर कोई सर्जरी है प्रेजेंट में तो वो मेंशन करेंगे। फिर पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री और फैमिली के हिस्ट्री को भी मेंशन करेंगे। यहाँ पे फैमिली के हिस्ट्री को मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे में जेनेटिक कुछ डिजीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती है या फिर मदर से आ सकती है। इस वजह से फैमिली हिस्ट्री हमें अच्छे से मेंशन करना है। देन हमें फैमिली का भी मेडिकल हिस्ट्री लिखेंगे जिसमें हम कम्युनिकेबल और हेरिडेटरी डिजीज़ दोनों को मेंशन करेंगे। इसके बाद हम सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखेंगे। सोशियो इकोनॉमिक में हम फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक इनकम वगैरह को मेंशन कर देंगे और वो किस तरह से रहते हैं, कैसे हाउस में रहते हैं, क्या फैसिलिटी है, कैसा हाइजीन मेंटेन करते हैं, इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारा सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में हम मेंशन करेंगे। देन इसके बाद हम फैमिली ट्री बनाएंगे जिसमें हम जितने भी फैमिली मेम्बर हैं पेशेंट के उसको मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम फैमिली कंपोजिशन में एक चार्ट बना के सारे मेंबर का नाम, एज और सेक्स, रिलेशन पेशेंट के साथ, एजुकेशनल स्टेटस, ऑक्यूपेशनल स्टेटस और हेल्थ स्टेटस को मेंशन करेंगे। देन इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन चार्ट बनाएंगे जिसमें पेशेंट का जो इन्वेस्टिगेशन हमने किया है वो हम मेंशन करेंगे और क्या वैल्यू आया, नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए, ये भी लिखेंगे। देन मेडिकेशन चार्ट बनाएंगे जिसमें हम पेशेंट का मेडिकेशन, कौन कौन सा मेडिकेशन चल रहा है, इसके जेनरिक नेम, ट्रेड नेम भी लिख सकते हैं या आप सिंपली पेशेंट के मेडिसिन नेम को भी लिख सकते हैं। डोज, किस डोज से दिया जा रहा है, किस रूट में दिया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी, मोड ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट और इसके लिए क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसको मेंशन करेंगे। अगले पेज में भी मैंने जितने भी मेडिसिन पेशेंट के चल रहे हैं इसको डिटेल में लिखा है। इसके बाद हम पेशेंट का इम्यूनाइजेशन चार्ट बनाएंगे जिसमें पेशेंट को जो जो वैक्सीन दिया गया है अभी तक, जितने भी वैक्सीन दिए गए हैं इसको चार्ट में मेंशन कर लेंगे। पेशेंट को पड़ा है अभी तक या नहीं हुआ है, ये इम्यूनाइजेशन चार्ट बना के हम शो करेंगे। देन इसके बाद हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हम पहले जनरल अपीयरेंस देखेंगे, फिर मेजरमेंट लेंगे पेशेंट का। उसके बाद हम वाइटल साइन देखेंगे, स्किन, हेड, आई, ईयर का एग्जामिनेशन करेंगे। लाइक दैट हम नोज़, माउथ, चेस्ट, एब्डोमेन का भी करेंगे, थ्रोट एंड नेक का भी। उसके बाद हम बैक एक्सट्रीमिटीज़ का करेंगे और जेनेटल का करेंगे। अगर हमें कुछ ऐसा नोटिसेबल लगा तो वो हम रिमार्क में मेंशन कर देंगे। फिर इसके बाद हम केस स्टडी के लिए बर्थ स्पेक्सिया को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या होता है बर्थ स्पेक्सिया, बर्थ स्पेक्सिया के डेफिनेशन को भी लिखेंगे। फिर हम डिजीज़ कंडीशन लिखेंगे, पेशेंट का डिजीज़ कंडीशन कैसा है, रिस्क फैक्टर लिखेंगे, इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या है हो सकते हैं। ये हम बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर बना के लिखेंगे, यानी कि बुक पिक्चर में क्या क्या पॉसिबिलिटी है और पेशेंट पिक्चर में मेंशन करेंगे कि पेशेंट में क्या हमें पाया गया, क्या हमने देखा पेशेंट में। फिर इसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन भी लिखेंगे, क्या क्या डायग्नोस्टिक किए गए और क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे। देन हम मैनेजमेंट मेंशन करेंगे, क्या क्या मैनेजमेंट हम दे सकते हैं बर्थ स्पेक्सिया के लिए। मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट दोनों मैनेजमेंट हम इस तरह से मेंशन करेंगे।
देन इसके बाद हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। इससे पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी लिख सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम पेशेंट में फाउंड हुआ, आपने जो भी प्रॉब्लम नोटिस किया, इसके लिए आप नर्सिंग डायग्नोसिस तैयार करेंगे। इस तरह से एटलीस्ट आपको 4 से 5 नर्सिंग डायग्नोसिस तैयार करने हैं। फिर इस नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग हम पेशेंट के लिए नर्सिंग प्रोसेस बनाएंगे, जिसमें हम असेसमेंट, प्लानिंग, गोल, इंटरवेंशन और इवोल्यूशन मेंशन करेंगे। सपोज पेशेंट को प्रॉब्लम थी ब्रीथिंग की, मदर ने कहा पेशेंट को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम थी, इसके लिए हम प्लान करेंगे कि कैसे पेशेंट का ब्रीथिंग बेटर हो, इंटरवेंशन, और लास्ट में हम इवेलुएट करेंगे। इस तरह से ही पेशेंट को एक और प्रॉब्लम थी जिसमें हमने मेंशन किया कि पेशेंट जो है सिवरिंग कर रहा है, इसके लिए भी हमने पेशेंट के लिए प्लान किया, पेशेंट का गोल डिसाइड किया, और इस तरह से हमने इसको केयर दिया। इसके लिए भी हम इस तरह से नर्सिंग प्रोसेस की चार्ट को बनाएंगे। देन इसके बाद पेशेंट की मदर जो है वो केयर कैसे किया जाए पेशेंट का, इसके लिए वरीड थी। तो इसके लिए हम क्या क्या पेशेंट के मदर को हम समझा सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं इसके लिए हम प्लान करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। देन इसके बाद हम इवेलुएट करेंगे कि पेशेंट की मदर को कितना समझ आया। देन इसके बाद हम नर्सिंग नोट में मेंशन करेंगे प्रोजेनेसिस को, जिसमें हम डे 1, डे 2, डे 3 में पेशेंट का क्या कंडीशन था, कितना इम्प्रूव हुआ डे 2 में, डे 3 में क्या पेशेंट का कंडीशन और कितना इम्प्रूव हुआ, ये हम नोट्स बना के लिखेंगे। देन इसके बाद हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम पेशेंट के रिलेटिव और पेशेंट की मदर को हाइजीन से रिलेटेड एजुकेट करेंगे। कैसे पेशेंट हाइजीन कैसे वो हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंटल हाइजीन, दोनों से रिलेटेड। देन डाइट से रिलेटेड हम थोड़ा एजुकेट करेंगे पेशेंट के मदर को, वो कैसा डाइट कंज्यूम कर सकते हैं जिससे बेबी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े। मेडिकेशन से रिलेटेड हम हेल्थ एजुकेट करेंगे। देन इसके बाद हम समरी लिखेंगे, जिसमें हम समराइज वे में अपने केस प्रेजेंटेशन यानी कि केस स्टडी को लिखेंगे। इसके बाद हम कंक्लूज़न लिखेंगे बर्थ स्पेक्सिया के ऊपर। इस केस प्रेजेंटेशन का कंक्लूज़न मेंशन करेंगे और लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी लिखेंगे, हमने कहाँ से इस बर्थ स्पेक्सिया को बनाया है।